मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर वो आ जाता है चरक विमान 7th। इसका नाम क्या आ जाता है? तो आ जाता है अथार्तो व्याधि रूपियम विमानम व्याख्या श्यामम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो पुरुष की व्याधि है, ठीक है ना, तो जो रोगी है, ठीक है ना, वो मनुष्य कितने प्रकार के बताए गए हैं। यही खुलो दो पुरुषों व्याधित रूप है, ठीक है ना। तो क्या है, व्याधि के रूप में जो पुरुष है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है गुरु और दूसरा क्या आ जाता है? लघु, ठीक है ना। गुरु व्याधित और कौन सा आ जाता है? लघु व्याधित, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गुरु के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन दी है कि तत्र गुरु व्याधित एक है, सत्व बल शरीर, ठीक है ना, संपद। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली गई है, अगर क्या है, जैसे कि एक वह होते हैं जो क्या है, जो बहुत बड़ी व्याधि से युक्त होते हैं, ठीक है, जो क्या है गुरु व्याधित है, मतलब क्या है जो बहुत बड़ी व्याधि से युक्त हैं, लेकिन उनका जो सत्व है, बल है और शरीर है, ठीक है ना, सत्व बल और शरीर, ठीक है ना, जो सत्व बल शरीर है वो क्या है ठीक प्रकार से, ठीक है ना, ठीक रहने से क्या है वो ऐसा शो करेंगे कि क्या है जो रोग है वो क्या है कम है, ठीक है ना, वो ऐसा शो करेंगे जैसे क्या है लघु व्याधित, ठीक है ना, वो उत्पन्न ऐसा करेंगे जैसे क्या है लघु व्याधित इव दर्शते। तो वो देखने से ऐसे लगेगा कि उनको क्या है मामूली सी कोई चोट या फिर क्या है कोई व्याधि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लघु व्याधि। जो लघु व्याधि वाले होंगे उनका सत्व, ठीक है ना, उनका जो सत्व है, सत्व आदि है, तो वो क्या होगा, या तो वो मध्य होगा, ठीक है, या फिर क्या है वो बल जो होगा वो हीन होगा, ठीक है ना। सत्व बल जो शरीर है वो क्या है हीन बल वाला होगा। तो वो हमें कैसे दिखेगा? तो दृश्यते कैसे दिखेगा? तो वो दिखेगा हमें गुरु व्याधि टाइप, ठीक है ना, कि वो क्या है कि दूसरी ओर वो दिखेगा कि वो क्या है कुछ बहुत बड़ी व्याधि से क्या है ग्रस्त है, ठीक है ना, बहुत बड़ी व्याधि से क्या है ग्रस्त है, ऐसे दिखेगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं? तो ऐसे हम धोखा, जो वैध है ना, तो वैध के लिए बोला गया कि ऐसे देखने से क्या है जो वैध है वो क्या है धोखा खा जाता है, ठीक है ना, कि बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा समझकर क्या है वो क्या है उसकी चिकित्सा करेगा, तो उससे क्या है वो धोखा खा जाता है। इस पर उन्होंने बोला गया संपूर्ण रूप से जानने योग्य विषय के ज्ञान। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि न ही, ठीक है ना, न ही ज्ञान अव्ययेन, ठीक है ना, अव्ययेन कृतसेन गए विज्ञानम। तो यहाँ पर क्या पढ़ा है? तो विज्ञानम उपधयते। तो उन्होंने जो वर्ड लिया गया वो क्या लिया गया यहाँ पर? विज्ञानम। अभी हम जो लास्ट चैप्टर करके आए थे चरक विमान 4th चैप्टर, उसमें क्या था? सेम टू सेम यही लाइन थी, ना ही ज्ञान अव्ययन, ठीक है, कृतसने गए विज्ञानम की जगह क्या था? ज्ञान वर्ड था, ठीक है ना, ज्ञानम उप गए थे, ठीक है। तो अगर क्या है ज्ञान अकेला क्या है ज्ञान वर्ड आ जाए तो वो किस में आता है? तो वो आ जाता है चरक विमान कौन सा है? 4 का। लेकिन अगर विज्ञान वर्ड आया है तो वो किसका आएगा? चरक विमान 7 का, ठीक है ना, ज्ञान और विज्ञान का है। तो वही चीज़ है कि ये है ज्ञान के लिए एक है अंश में नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है ज्ञान के लिए क्या है सिर्फ एक अंश में नहीं ज्ञान हो सकता। तो रोग विज्ञान में क्या है धोखा खाए हुए जो चिकित्सक होते हैं उनको क्या है युक्ति ज्ञान लगा करके है, अगर उन्होंने युक्ति ज्ञान लगाई होती तो वो धोखा नहीं खाते, लेकिन उन्होंने युक्ति ज्ञान नहीं लगाया तो जिसकी वजह से क्या है वो धोखा खा सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर क्या है मूर्ख और विद्वान वेद में अंतर बताया गया है, ठीक है ना। अंतर बताते उन्होंने लास्ट में एक बात बोली गई, तो उन्होंने बोला गया है कि प्रज्ञस्तु, ठीक है, सर्वमज्ञ परीक्षे सर्वता। तो उन्होंने बोल दिया कि जो बुद्धिमान वैद होगा तो उसको क्या है सबसे पहले, ठीक है ना, सभी भावों को क्या है परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना, सभी भावों की सभी प्रकार से क्या है सर्वथा परीक्षा करनी चाहिए। ना सखलयंती प्रयोगेशु भेषजा नाम कदाचन। तो उन्होंने बोल दिया कि इससे क्या है कि उसको क्या है जो औषधि है उसका प्रयोग क्या है ऐसे सीधे ही शुरू नहीं कर देना चाहिए। अगर वो ऐसे शुरू करेगा तो वो धोखा खाएगा, ठीक है ना। अगर क्या होगा कोई व्यक्ति जो होगा वो परीक्षा करके करेगा तो क्या है वो धोखा भी इससे नहीं खाएगा, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। ये था गुरु और लघु व्याधि के संदर्भ में। जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है कृमि प्रकरण, ठीक है ना। जो कृमि है वो कितनी बताई गई हैं? तो 20 प्रकार की क्या है कृमियाँ बताई गई हैं। और जो 20 प्रकार की कृमियाँ बताई गई हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले ये देखना कि उसको कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जाके। तो उसको क्या है एज 7 चीज़ों में हम पढ़ेंगे, ठीक है, 7 चीज़ों में क्या है 7 चीज़ों का विशेष रूप से उसका ज्ञान करेंगे। तो 7 में कौन कौन से आ जाते हैं? 7 इन नंबर्स। तो कौन कौन से आ जाते हैं? समुत्थान, स्थान, संस्थान,
वन, नाम, प्रभाव, चिकित्सा, विशेषता, ठीक है ना। तो ने क्या है समुत्थान, समुत्थान मीन्स क्या है, उसका कोज क्या है, ठीक है, उसका निदान क्या है, स्थान का किस स्थान की है, ठीक है, कृमि जो है वो किस स्थान की है, संस्थान उसका लक्षण क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसका नाम क्या है, अगर वो क्या है हमारे शरीर में उस स्थान पर अगर उत्पन्न होती है तो वो क्या प्रभाव डालती है, ठीक है, उससे क्या आगे व्याधि या क्या है कुछ क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। उसके बाद आता है इसकी चिकित्सा, ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी, ठीक है। तो ये 7 है टोटल। तो इसलिए क्या है अगर व्याधि जो होती तो उसको हम क्या कृमि जो व्याधि होती है उसको क्या है सप्तगण के नाम से क्या है बताया गया है, क्या आ जाता है सप्तगण, ठीक है। इसको क्या है जो सप्तगण है उसको आप ऐसे भी क्या है याद कर सकते हैं, क्या आ जाता है निसल, ठीक है, निसल बना प्राची, ठीक है, क्या बन जाता है निसल बना प्राची। तो नी से आ जाएगा निदान, स से आ जाएगा संस्थान, ठीक है, स से स्थान ले लो। उसके बाद ल से क्या आ जाता है हमारा जैसे कि स्थान, ठीक है ना, वो चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद बना, तो ब से आ जाएगा वन, न से आ जाएगा नाम, ठीक है ना, संस्थान बना। जो ल है ना, ल से लक्षण भी ले लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या है संस्थान बोल दो या लक्षण बोलो एक ही बात है। जैसे कि नी से निदान है तो निदान को समुत्थान, ठीक है, समुत्थान का पर्यायवाची क्या है निदान है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्थान, तो स आ गया स्थान के लिए। संस्थान जो है संस्थान क्या होता है लक्षण होता है, ठीक है, वो आ गया। बना, तो बना से वना, ठीक है ना, तो व से क्या आ जाएगा वन मीन्स कलर आ जाएगा। उसके बाद न से आ जाएगा नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्राची, ठीक है, तो क्या आ जाता है प्रची या प्राची बोल दो। तो प से आ जाएगा प्रभाव और ची से क्या आ जाएगा चिकित्सा, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है ये बताया गया है निसल बना प्रची, ठीक है। इस तरह के हम उसको क्या है सप्तगण को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि इसके कृमियों के प्रकार की तरह इन्होंने बताया गया। तो उन्होंने बोला कि सहज और विकृति कृमि। तो उन्होंने बोल दी जो कृमि होते टोटल कितने होते, तो विशंति विधा कृमियाँ कितने होते हैं विशंति विधा कृमियाँ। लेकिन उससे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उन्होंने आगे बताया गया कि अनत्र सहज, तो क्या है जो अष्टोदरीय जो अध्यायनम है सूत्र स्थान में उसमें कितने बताए हैं 20 प्रकार के क्या है बताए हैं। और अन्यों ने क्या है एक और भी कृमि माना है जो माना है सहज, क्या माना गया है सहज माना गया है, ठीक है। उसके बाद तय पुनः प्राकृति, ठीक है ना, प्राकृति अगर प्राकृति भेद से देखेंगे, ठीक है ना, कृमियों की क्या है प्राकृति भेद से देखें तो कितने प्रकार के होता है, तो चतुर्विधा, तो 4 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं तज्ञथा, जैसे कि पुरुषा, श्लेष्मा, शोणित और मलज, ठीक है, ये क्या है 4 प्रकार के माने गए। क्वेश्चन आ जाता है प्राकृतिक भेद से जो है वो कृमि कितने प्रकार के हैं, तो वो आ जाते हैं 4 प्रकार के। वहाँ 20 नहीं लगाना, वहाँ 4 लगाना, आगे जाके उसको और आगे से अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो कितने होते हैं 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार क्योंकि इन्हीं 4 में क्या है 20 जो है वो क्या है टोटल डिवीजन की गई है। उसको अगर याद करना है तो याद रखना एक तो वर्ड याद रखना पूरक, ठीक है, क्या याद करना है पूरक। तो प से क्या है प से आ जाएगा पुरुष, ठीक है ना, पू, र से आ जाएगा रक्त, ठीक है, क से आ जाएगा कफ, कफ यानी कि श्लेष्म, ठीक है ना, श्लेष्म यहाँ पर वर्ड आया हुआ है तो श्लेष्म आ जाएगा। और देखो इसको कैसे याद करना, तो 5 6 7, ठीक है ना, 5 6 7 अगर हम इसको टोटल करते हैं मतलब क्या जो पुरुष है तो वो कितने होते हैं 5 होते हैं, रक्त वाले कितने होते हैं 6 होते हैं और कफ वाले कितने होते हैं 7 होते हैं। अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो कितने बन जाते हैं, टोटल बन जाते हैं कितने 5 + 6 11, 11 + 7 18, ठीक है, टोटल 18 बन जाते हैं। और प्लस क्या कर लेते हैं जो मलज है, मलज को क्या है भारीज क्रीमीज में रखा गया है, ठीक है ना, तो वो 2 प्लस होके कितने बन जाते हैं टोटल 20 बन जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या है एक एक करके क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाता है देखो यहाँ पर क्या इन्होंने बोला कि जो ऊपर जो श्लोका दिया गया था उसमें क्या है सहज कृमियों के बारे में बात की गई है कि शरीर के क्या है अंदर सहज कृमि भी होते हैं जो क्या है रोग उत्पादक नहीं करते किंतु वो क्या होते हैं लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि जो सहज कृमि है वो रोग उत्पादक होते हैं या नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मलज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो चतुर्विधा उसमें क्या आ जाता है एक मलज, तो मलज में क्या बोला कि तत्र मलज, ठीक है ना, जो मलज होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का क्या है बताया गया है बाहरी और अभ्यंतर, ठीक है, बाहरी और अभ्यंतर 2 प्रकार का बताया गया। उसमें जो बाहरी जो मल उत्पन्न होता है उसी को क्या है मलज कृमि बताया गया, अभ्यंतर को नहीं। याद रखना कि जो मल होता है पहले जो मल है, ठीक है ना, मल को 2 प्रकार में है बाहरी और अभ्यंतर। अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, तो बाहरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाता है सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे सप्तगण, तो सप्तगण में सबसे पहले क्या आया था
समुत्थान, जिसको क्या है निदान बोलते हैं। इसका निदान क्या बोला गया है, तो बोला गया है मृजा वर्जनम। क्या जाता है, मृजा वर्जनम। जो क्या है शुद्धि नहीं रखता उसको हम क्या बोल देते हैं, मृजा वर्जनम। ठीक है। दूसरा क्या जाता है, स्थान। तो स्थान कहाँ पर होता है, तो केश, श्मेशु, लोम, पक्ष, वंश आदि। ठीक है ना। तो केश में, श्मेशु में, लोम में, पक्ष में, और वंश मीन्स क्या आ जाता है, वांस मीन्स क्या आ जाता है, कपड़े। ठीक है ना। गंदे कपड़ों में इसके क्या है, एज स्थान माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है संस्थान। मीन्स क्या, इसके लक्षण कैसे रहेंगे, तो वो कैसा दिखता है और कैसे उसकी आकृति होती, तो उन्होंने बोला गया अनु। ठीक है ना। एक तो क्या होता है, वो छोटा होता है, आकृति में कैसा रहता है, तो अनु। ठीक है। अनव इन्होंने वर्ड यूज़ किया गया, तो क्या किया गया है, अनव। ठीक है ना। अनव तिल स आकृति। ठीक है ना। तो अनव होता है तिल की आकृति के समान होता है। ठीक है। वैसा होता है बहुपादस्य, तो बहुत पैरों वाला होता है। और इसका वर्ण मीन्स कलर कैसा होता है, तो कृष्ण शुक्ल। ठीक है। इसका कलर कैसा, तो कृष्ण शुक्ल है। और इसका नाम क्या जाता है, जूका और पिपली का। और प्रभाव क्या करता है, तो प्रभाव में आ जाता है कि कंडू जनन। ठीक है ना। कंडू जनना नाम, ये तो कंडू को करेगा। और कोट पीड़िका। ठीक है ना। कंडू कोट पीड़िका। ठीक है ना। इसको क्या उत्पन्न करता है। चिकित्सा में अगर देखेंगे तो क्या करना है, तो चिकित्सा में सिंपल आ जाता है अपकर्षण। ठीक है ना। अपकर्षणा नाम। और क्या आ जाता है, मल उपघात है। ठीक है ना। फर्स्ट क्या आ जाता है, अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब क्या होता है, खींच कर निकालना। और मलों का क्या करना, उपघात मीन्स क्या, मलों का नाश करना। मीन्स शुद्धिकर्म हम करेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ किस में आ जाती है, तो मल में बताई गई है। उसी तरह क्या है नेक्स्ट में क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगला आता है रक्तज कृमि के निदान। तो रक्तज कृमि के जो निदान है उसमें भी क्या है, सबसे पहले जो वही सप्तगण में क्या आ जाता है, समुत्थान। तो इसका जो समुत्थान है मीन्स इसका जो निदान है वो क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कुष्ठ समान समुत्थान। ठीक है। इसका क्या है, इसका जो समुत्थान है मीन्स इसका जो निदान है वो किसके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उन्होंने बोल दिया कुष्ठ। ठीक है ना। जो कुष्ठ के निदान बताए गए हैं वही क्या है, रक्तज कृमि के निदान आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्थान। तो ये स्थान कहाँ होगा इनका, तो उन्होंने बोल दिया रक्त वही धमनियों। ठीक है ना। रक्त वही धमनियों में होंगे। और इसका फिर आ जाता है संस्थान मीन्स लक्षण कैसे होंगे, तो अनव वही है, अनवो मीन्स अनु होंगे। ठीक है। वृत्त गोल होंगे। ठीक है। अपादश्च तो पैरों के रहित होंगे। सूक्ष्म। ठीक है ना। सूक्ष्म च एक, तो उन्होंने बोल दिया कि ये कैसे रहेंगे, एक तो पैरों के रहित रहेंगे। और कुछ आचार्यों का मानना है कि क्या रहते हैं, सूक्ष्म रहते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनका जो कलर है वो कैसा माना गया है, तो ताम्र माना गया है। ठीक है। और इनके नाम कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है, पूरक। ठीक है ना। पूरक। तो र जो है वो बीच में आता है, तो 5, 6, 7, तो इसके कितने होंगे नाम, तो कितने नाम होंगे, तो 6 नाम होंगे। तो 6 नाम कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें देखो 6 नाम कौन कौन से बोले, तो केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरास, ओदंबर। ठीक है ना। ओदुम्बरा और जंतुमणि। ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि साइड में लिखा है कि लो। ठीक है ना। लो आर जंतु, केश की, सोर ओढ़ो। ठीक है ना। तो लो। ठीक है ना। लोमाद और लोमद्वीप। ठीक है। तो आर से आ जाएगा रक्तज। उसके बाद जंतु से जंतु मृत। ठीक है ना। जंतु मात्र। उसके बाद केश, तो केशाद की। ठीक है ना। केशाद की। सोर। ठीक है ना। सोर मीन सोरस। ठीक है ना। सो ओढ़ लो, ऐसे करके कर सकते हो, सो ओढ़ लो। ठीक है। ओढ़ ओडुम्बर। ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। टोटल कितने 6 होते हैं, तो क्या आ जाएगा, लो आर जंतु, केश की, सोर ओढ़ लो। ठीक है। ये आ जाता है। नेक्स्ट इसके क्या है, नाम याद हो गए। अब क्या है ये प्रभाव, तो प्रभाव कहाँ कहाँ डालता है, तो इसमें आ जाता है कि केश, श्मेशु, नख, लोम। ठीक है ना। पक्ष, तो ये सारे क्या स्थान बता दिए। ठीक है ना। इसमें क्या है, वो गिरता है, उपध्वंस। ठीक है ना। उस पर क्या है, वो गिरता है। व्रण करता है, व्रण गता नाम च। ठीक है ना। व्रणों को उत्पन्न करता है। और वहाँ पर जाके क्या है, हर्ष कंडू तोद। ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर क्या है, और क्या करता है, तो हर्ष करता है। लोम हर्ष, जैसे रोम हर्ष होता है। कंडू खुजली करता है। तोद सुई चुभने के समान क्या है, पीड़ा होती है। ठीक है। और सरपानी, तो सरपानी सर्प क्या करता है, रेंगता है। तो रेंगने के समान ऐसे हमें क्या महसूस होगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी जो चिकित्सा है तो वो किसके समान करने को बोला गया, जो इसकी चिकित्सा है तो वो किसके समान है, तो कुष्ठ के समान करने को बताया गया है। किसके समान, तो कुष्ठ के समान करने को बताया गया है। और इन्होंने ये भी बोला अगर ये अधिक मात्रा में क्या है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। अगर क्या है, ये अधिक मात्रा में क्या है, ये बढ़ भी जाए तो उससे क्या होगा। ठीक है ना। अगर क्या है, ये अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस, तरुण अस्थि।
ठीक है ना, उसको भी क्या करेगा, भक्षण कर देगा, ठीक है, उसको भी क्या है, खा जाएगा, ठीक है ना, भक्षणमिति, ठीक है। तो इस चीज़ को ये देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है श्लेष्म। क्या आ जाता है, श्लेष्म। तो श्लेष्मश कृमि में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि जो श्लेष्मश होती है उसके सबसे पहले क्या आ जाता है, उसके सबसे पहले निदान, जिसको समुत्थान बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो फर्स्ट आता है कि क्षीर, गुड़, तिल, मत्स्य, ठीक है, जिसको मछली बोल देते हैं, अनूप, मांस, ठीक है, और उसके बाद पिष्ट, ठीक है, पिट्ठी का जो भी सामान है, खीर हो गया, उसके बाद बेर तेल, ठीक है, उसके बाद आता है अजीन, ठीक है, पूती। अगर हम क्या है अजीन भोजन करेंगे या सला गड़ा भोजन करेंगे, संकीर्ण मीन्स कूड़े से भरा हुआ भोजन करेंगे, विरुद्ध सातम्य जो कि है हमारे लिए क्या है प्राकृत नहीं है, ऐसा कोई आहार करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो श्लेष्म कृमि जो है वो क्या है उत्पन्न होगी। नेक्स्ट अगला आता है इसका स्थान। तो स्थान कहाँ जाता है, तो श्लेष्म है, तो इसका जो स्थान है वो आ जाता है अमाशय में, ठीक है, कहाँ जाता है, अमाशय में आ जाता है। और उन्होंने ये भी बोला कि ते प्रवर्धनम, ठीक है, क्या लिखा है कि अगर ये क्या है बढ़ भी जाए, ठीक है ना, अगर ये क्या है वर्धन भी हो जाए, बढ़ भी जाए, तो ये क्या है ऊर्ध्व एवं अध है, तो ये क्या है ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ, ठीक है ना, जो कृमि है वो बढ़कर क्या है अमाशय के ऊपर की ओर भी जाएंगी और नीचे की तरफ, मतलब ये दोनों भागों में क्या है चलती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे दोनों भाग में क्या है चलते हुए ऐसे देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संस्थान, ठीक है, मीन्स इसका कलर या फिर ये कहाँ पर रहते, इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण में इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट इसमें क्या है 3 में इन्होंने डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कि श्वेता, ठीक है, जो फर्स्ट इसकी आकृति है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, तो श्वेता पृथु, तो पृथु का मतलब गोल और या मोटा, ठीक है। उसके बाद क्या है श्वेता पृथु ब्रदन, ठीक है ना, मतलब चपटे चिमटे की तरह, ठीक है ना, फीते की तरह क्या है जो दिखाई देता है, जिसकी आकृति हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको इन्होंने बोला गया है कि उसको क्या इन्होंने बोला गया, तो ये फर्स्ट है, ठीक है, इसका लक्षण क्या है फर्स्ट कफज का। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दूसरे में इन्होंने क्या बोल दिया कि उसमें जो है वो क्या हो जाए कि वो सूक्ष्म, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया किंचित, ठीक है, तो सूक्ष्म परिनाहा, ठीक है, एक तो वो क्या है छोटे साइज का हो जाए, ठीक है, गुद पाक, ठीक है ना, गुद पद आकृत्य, ठीक है ना, तो गुद पे क्या हो जाए, जैसे गुद पद इन्होंने क्या है केंचुए के समान कैसा हो जाए, वो श्वेत स ताम्र आभास, ठीक है ना, तो श्वेत वन का, ठीक है, ताम्र वन का, ठीक है, ये इन्होंने चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, श्वेत ताम्र की तरह क्या है वो रक्त वाला होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा तीसरा। तो उन्होंने बोल दिया कि दीर्घ कैसा होना चाहिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है लंबे डोरे की तरह, ठीक है ना, दीर्घ होना चाहिए लंबे डोरे की तरह, सफ़ेद, ठीक है ना, सफ़ेद होना चाहिए। ये बता दिए हैं 3 उसके क्या है लक्षण है। नेक्स्ट अगला आता है नाम। तो नाम कितने होंगे, तो देखो श्लेष में है तो कफ, ठीक है ना, पूरक, तो क है 5 6 7, तो इसके कितने आ जाते हैं 7, ठीक है। कितने नाम है, तो 7 नाम है। तो 7 नाम कौन से हैं, अंतराद, उदराद, हृदय चरा, चूरद, ठीक है, दर्भ पुष्पा, सौगंधिक, महागुर्द, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसको अगर याद करना हो तो कर सकते हो, हरी, ठीक है ना, हरी अब CDC, ठीक है ना, CDC, ठीक है ना, हरी CDC। तो फिर क्या है ह, तो ह से क्या आता है हृदय चरा, ठीक है। उसके बाद ऊ से क्या आ जाएगा उदरादर, ठीक है, या फिर री, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आ जाता है अंतराद, ठीक है। म से आ जाएगा महागुद, सी से आ जाएगा चूरव, ठीक है। डी से क्या आ जाता है दर्भ पुष्प, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है सी, ठीक है ना। तो कौन सा, एक तो अंतराद हो गया, एक हो गया उदरात, ठीक है, हृदय चरा, चूरव, दर्भ, ठीक है, दर्भ पुष्पा, सौगंधिक, और क्या आ जाता है सी से सौगंधिक, ठीक है ना, एस है CDS है, एस से आ जाता है सौगंधिक, तो महागुद, ठीक है, ये बताए गए हैं। अब इसका प्रभाव, तो प्रभाव में क्या क्या होता है, तो उन्होंने बोल लिया है कि हरलास, ठीक है ना, क्या होता है हरलास होता है। आयस श्रावम, तो मुख में से क्या है श्राव निकलता है। आरोचकम, तो क्या है आरोचक होता है। अपाको, तो अपाक करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद ज्वर, मूर्छा, जिम्भा, ठीक है, इसमें ज्वर भी होगा, मूर्छा भी होगी और जिम्भाई भी निकलेगी,
ठीक है, ज्वर में मेन फोकस करना। ज्वर में हम क्या है मोस्टली कहीं और लगाते हैं, श्लेष्म नहीं लगाते हैं, तो श्लेष्म में ज्वर भी आता है। ठीक है, श्वेतु अनाहा, ठीक है ना, अंगमर्द, छर्दी काशर्य, पार्श्व च इति, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं साथ में होती हैं। मीन्स क्या है, इसमें अंगमर्द मतलब अंगों का दर्द होगा, छर्दी वमन टाइप होगा, उसके बाद काश्य, ठीक है, एक तरह से कृष्णा महसूस होगी, पारुष्य कठोरता, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पुरुष। तो पुरुष कृमियों के निदान के बारे में क्या बताया गया है, तो उसमें बोला गया कि पुरुषस्य, ठीक है, पुरुष के क्या है, तो उन्हें बोल दिया समुत्थान। तो समुत्थान किस तरह होगा, तो श्लेष्म की तरह, ठीक है ना, श्लेष्म, ठीक है। और उसके बाद इसका जो स्थान है वो क्या बताया गया है, तो पक्वाश्य बताया गया है। पुरुष का क्या बताया गया है, पक्वाश्य बताया गया है। उसके बाद उन्होंने बोला भी है कि अगर ते प्रवर्धनम, तो अगर ये बढ़ता भी है तो सत्व, तो किधर जाएगा, तो अधो, ठीक है ना, अधो विसर्पयंती। तो उन्होंने बोल दिया कि ये किसकी तरफ जाएगा, तो ये नीचे भाग की ओर क्या है चला जाएगा। जैसे कि जो अमाशय का था वो ऊपर और नीचे दोनों जाता है, लेकिन ये क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है नीचे की तरफ जाएगा। जिस समय जिस पुरुष के शरीर में जाएगा तो उसमें ये भी बोला गया कृमि अमाशय की ओर जाते हैं, और उस समय क्या है ये डकार और श्वास लेने पर क्या है इसको जो स्मेल आएगी वो बड़ी क्या है गंदी आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ें बता दी गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है इसका जो संस्थान और वन मतलब लक्षण और जो वन विशेष है इसमें बोल दिए गए हैं दो। तो दो कौन कौन से आ जाते हैं, तो फर्स्ट में बोल दिया गया कि क्या होगा, सूक्ष्म वृता, ठीक है, छोटा होगा, वृत्ताकार का होगा, श्वेत, ठीक है, और क्या होगा वो श्वेत होगा, ठीक है, मतलब क्या है रंग उसका गोरा होगा। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि उष्ण, ठीक है ना, उष्ण आशु संकाश्म, ठीक है ना, उष्ण आशु मतलब भेड़ के बाल की तरह, ठीक है ना, उष्ण आशु संकाश्म इस तरह दिखेगा। उसके बाद उन्होंने बोल दिया गया कि किंचित पुनः स्थूल वृत्त, एक था सूक्ष्म वृत्त, एक आ जाता है स्थूल वृत्त, ठीक है, परिनाहा वो कैसा था, वो श्वेत था, तो ये क्या है श्याम नील हरित पीत वर्ण का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इसके नाम। तो नाम कितने होंगे इसके, तो ये आ जाता है पुरुष, तो पूरक, तो पू से क्या है 5, तो 5 कितने हो जाते हैं, ककेरुख, मकेरुख, लेली, शूलक, सोसुराध, ठीक है। तो इसको याद करना हो तो याद कर सकते हैं कि पुरुष ने सने मक्कड़ काका, स शूल लेली ससुराल गए, ठीक है ना, तो मक्कड़ म से मकेरुख, क से ककेरुख, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सशूल, तो सशूलक, लेली का लेलिक, ठीक है, सोसुराल गए, तो सोसुराल का क्या आ जाएगा सोसुरार, ठीक है ना, सोसुराध, ठीक है, ये आ जाएगा ससुराल का ससुराध, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इसका प्रभाव। तो प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव में क्या आ जाता है कि पुरुष का भेदन, काश्य, पारुष्यम मतलब कठिनता, ठीक है, उसका लोम हर्ष अभिवर्धनम, ठीक है, तो क्या है रोम है उसमें क्या हर्ष का उत्पन्न ज़्यादा हो जाना, ठीक है, अभिवर्धनम, उसका गुद पाकम, गुद मुखम, ठीक है ना, गुद मुखम परिदंत कंडू। तो उन्होंने बोला कि जो गुदा है उसके मुख में क्या है ऐसे क्या है उसमें खुजली उत्पन्न हो जाना, ठीक है, सुई चुभने के समान पीड़ा, और साथ में क्या है खुजली उत्पन्न हो जाती है। इससे उत्पन्न हुए जो इसमें जो हर्ष उत्पन्न होता है तो वो क्या है वो बार बार गुदा से क्या है बाहर निकलता रहता है, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संक्षेप में कृमि रोगियों की चिकित्सा के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बोला गया कि तत्र, ठीक है ना, तत्र क्या है सर्व क्रिया, ठीक है ना, तत्र क्या है सर्व जो क्रिया करनी है, तो वो उसमें क्या है सबसे पहले आपको अपकर्षण चिकित्सा करनी है। कौन सी, अपकर्षण कार्य। उसके बाद क्या जाता है ततः प्राकृतिक विज्ञात, और प्राकृतिक विज्ञात के बाद ही उन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला गया है कि निदान परिवर्जनम, ठीक है, यहाँ पर आया था अभ्यंतरम निदान, ठीक है ना, न ओक्तम, ठीक है, तो इन्होंने बोला निदान परिवर्जनम। तो सबसे पहले आ जाता है अपकर्षण। तो अपकर्षण के बारे में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। तो अपकर्षण में एक चीज़ बोली गई है, तो वो बोला गया विचारों या यंत्रों को क्या है सुजित, ठीक है ना, जो क्या अच्छे वैद्य उनको क्या है यंत्रों से, और यंत्रों के रहित क्या है वैद्य को उसको क्या है खींच कर निकालना होता है। अपकर्षण का मतलब ही क्या होता है खींच कर निकालना। तो इन्होंने बोले कि ये कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। तो जो हम पंचकर्म पढ़ते हैं उसमें अनुवासन को निकाल के बाकी जितने भी हैं वो क्या है इन्होंने क्या है अपकर्षण के लिए यूज़ किया गया है। तो वमन, विरेचन, ठीक है, बस्ती में सिर्फ इन्होंने क्या लिया है अस्थापन बस्ती, अनुवासन नहीं लिया क्योंकि वो स्नेह वाली होती है, ठीक है, और शिरो विरेचन, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। चतुर्विद क्या है इन्होंने माने गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में क्या है जैसे कि जो कृमि की प्राकृति होगी उसके बिल्कुल क्या है ऑपोजिट चिकित्सा करने को बताया गया है।
तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक विज्ञात। तो इसमें आ जाता है कि कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, उष्णम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ करेंगे। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है कि किंचित, ठीक है ना, किंचित श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिक भूत तत् स्यात्। तो उन्होंने ये भी चीज़ बोली इति प्राकृतिक विधा। उन्होंने फर्स्ट ये बोला गया कि इससे क्या है, एक तो जो वात एक तो कटु, तिक्त, कषाय है और उष्ण है उसका प्रयोग करेंगे, और अन्य द्रव्य से क्या है, कफ और पुरुष के गुणों के विपरीत भी हम क्या है, चिकित्सा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है निदान परिवर्जनम, ठीक है। निदान, जो भी वो कोई निदान ले रहा होगा तो उसके बिल्कुल क्या अपोजिट लेना है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि लक्षणम, ठीक है ना, लक्षांत चिकित्सा मनुष्य व्याख्यातम, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। तो उसमें सिंपल उन्होंने बोल दिया कि लक्षण द्वारा क्या है, संक्षेप जो चिकित्सा बताई गई है उसी को ही बोलते हैं। लेकिन सुश्रुत ने पूरे अच्छे से लिखा है। सुश्रुत उत्तरतंत्र फर्स्ट में, मतलब पहले अध्याय में लिख दिया कि संक्षिप्त क्रिया योग है। तो कोई भी आपको क्रिया करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, निदान का क्या है, परिवर्जन होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या है चिकित्सा हो पाएगी। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो अपकर्षण है, वृद्धि का क्या है, विस्तृत जो विवेचन है वो बताया गया है कि कैसे करना है, क्या है। तो उन्हें बोल दे कि अगर क्या है आप लोग करना चाहते हैं अपकर्षण, ठीक है, तो अपकर्षण में जो व्यक्ति है उसके जो कोष्ठ से क्या है कृमि उत्पन्न हो गई हो, ठीक है, अगर क्या है उसको कोष्ठ में क्या है कृमि उत्पन्न हो गई हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया षड कालम सप्त कालम व स्नेह स्वेदन, ठीक है ना, उपघात, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि 6 से 7 दिन तक क्या है स्नेह स्वेदन करवाने के बाद फिर नेक्स्ट डे जब क्या है जो बोलते कि खाना पच जाता तब क्या है संशोधन करवाने को क्या है बोला गया है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुशोष, यहाँ देखो, सुखोषितम सुजीन भक्तम च, ठीक है। तो उन्हें ये भी चीज़ आगे क्या है बोली गई है। जब क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब रात्रि का जो खाना है वो हमने जो खाया हुआ है वो अच्छे से क्या है पच जाए। रात में खाया हुआ जो भोजन है उत्तम जो रीति से पच जाए, ठीक है ना, उत्तम रीति से वह पच जाए, यह जानकर, ठीक है। और रोगों के क्या है शारीरिक मानसिक स्थिति की परीक्षा विषय को क्या है भली प्रकार से क्या है बाद में संशोधन योग्य प्रतीत हो तो उसका क्या है एक दिन में, देखो सबसे पहले क्या है उसका हमने स्नेह स्वेदन 6 से 7 दिन तक करवा दिया। फिर हम अगर उसको जान पा रहे हैं कि हाँ ये अभी क्या है तैयार है तो इसको एक ही दिन में उन्होंने बोल दिया है आचार्य चरक ने कि अस्थापन, वमन, विरेचन और ठीक है इस तरह की जो है नस्य, तो ये सब क्या है एक दिन में क्या है दे देने को बताया गया है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको क्या है एक दिन तक क्या है बोल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी। तो और भी में यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्या बोला गया है कि गत रसे, ठीक है ना, गत रसे एव, ठीक है ना, एव औषधेषु, ठीक है, स्थालिम वर्ताए सुपरिपूतम। तो उन्होंने बोल दिया कि जल का बहुत सारा भाग क्या है जल जाने पर औषधियों का रस जब क्या है जल जाता है तब हांडी को क्या करना है नीचे उतार लेना है, ठीक है। इसमें क्या है ये जो स्थापन अनुवासन वो प्रक्रिया बन रही है तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि आपको क्या क्या लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सामग्री लेनी है, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसकी भी सामग्री आपको पहले रखनी होगी। और यहाँ पर क्या है वही सामग्री को जब तैयार करें तो उसके बारे में बताया गया है कि जल का क्या है बहुत बड़ा जल वो ले लेना है। तो यहाँ किस में पकाने को बोला गया तो हांडी, ठीक है ना, वो चीज़ का क्या है विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी में क्या है इन्होंने कुछ क्या है द्रव्यों के नाम बता दिए जैसे कि मदन फल, पिपली, कषाय, स्यादार्थ, अंजलि, मात्रेन, त्रिवित, कलकम, ठीक है, अक्ष मात्रा, अमात्रा मलो, ठीक है, पातुम समय, ठीक है ना, प्रजयशेत। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि मदन फल की पिपली के क्वाथ के साथ क्या है आधी अंजलि उसको पिला देना है। तो उसमें क्या है श्वेत निशोय को 1 रुपये भर कल्क मिलाकर क्या है पीने को दें, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि सबसे पहले मदन फल और पिपली को क्या करना है कि पिलाना है आधी अंजलि,
ठीक है ना। आधी अंजलि का क्वाथ लेकर क्या करना है, अर्थात 2 पल लेकर उसको क्या है उसमें सफ़ेद निशोद मिलाकर भरकर उसको क्या है मिलाकर पिला देना है। इस क्वाथ से क्या है उस रोगी के शरीर में अच्छी प्रकार से क्या है मुख में वमन और नीचे से क्या है मल भी निकलता रहेगा, ठीक है ना। ऊपर से और नीचे से दोनों से संशोधन होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बताया है। नेक्स्ट अगला आता है शिरोविरेचन, जिसको क्या है नसें बताया गया है। तो इन्होंने जो शिरोविरेचन है तो उसके लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया गया है, तो शेखरी, ठीक है ना। क्या जाता है शेखरी को उष्णे। तो उन्हें बोल दिया गया है कि जो जब क्या है ये समझ लिया जाए कि रोग के क्या है उचित रूप से वमन और विरेचन द्वारा क्या है दोष निकल गए हों, ठीक है ना। जब उसके क्या है हमें पता लग जाए कि वमन विरेचन से उसके दोष क्या है निकल गए हैं, तब क्या है सायंकाल में, ठीक है, अपामार्ग उष्ण क्वाथ से स्नान करावे। और इसी जो क्वाथ है, ठीक है ना, उसी का ही क्या है हर चीज़ में यूज़ करने को भी आगे बोला जाएगा। तो उसी क्वाथ से क्या है बाहरी और भीतरी भागों में क्या है यूज़ कराए। मीन्स अगर आपको खाना भी बनाना है या नहाना है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी अगर आपको जल की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, तो आपको क्या है अपमार्ग, ठीक है ना, अपमार्ग में उष्ण क्वाथ जो डालकर जो तैयार है तो उसको ही क्या है यूज़ करने को क्या है बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है और भी में। तो और भी में इन्होंने क्या बताया गया, तो उन्होंने बोला गया है कि इसमें आप क्या है जो अपमार्ग तंडुली अध्यायनम में क्या है शिरोविरेचन की जो औषधियों के बारे में बताया गया है, तो आप उसको भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है प्राकृतिक विज्ञात। तो प्राकृतिक विज्ञात में क्या बोला गया है, तो सिंपल उन्होंने कुछ क्या है तेलों के बारे में जैसे बताया गया, कुछ औषधियों के बारे में बताया गया। तो फर्स्ट जो उन्होंने बताया गया तो उन्होंने बोला गया कि मूल, ठीक है ना, मूलक पन्नी, ठीक है, क्या बोला गया है, तो मूषक, ये मूषक होगा, ठीक है ना, मूषक पन्नी, ठीक है ना, जिसको क्या है मूसाकारनी, ठीक है, भाग के साथ बताया गया है। एक वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, विड तेल लवण, ठीक है ना, क्या जाता है विड तेल लवण, इसको भी क्या है अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट में क्या आया था और भी। तो और भी में क्या बोला गया कि आश्रय, ठीक है ना, तो उन्हें बोल दिया ये क्या है, ये एक्चुअली प्राकृतिक चूर्ण है, ठीक है ना, प्राकृतिक विज्ञात चूर्ण है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें घोड़े की लीद को लिया जाता है, उसको क्या है चटाई पर बिछा दिया जाता है, धूप में उसको क्या है सुखाया जाता है, सुखाने के बाद क्या उसको क्या है पीस लिया जाता है, पाउडर बन गया। फिर उसमें क्या है वाइबिडंग या फिर क्या है त्रिफला के क्वाथ को क्या करते हैं 8 से 10 बार क्या उसको अच्छे से भावना दी जाती है। जब वो क्या है सूख जाता है तो महीन चूर्ण बन जाता है, तो उसको क्या करना है, उसको एक बोतल में भर के रख लिया जाता है, ठीक है ना। और उन्होंने बोला भी गया है कि इस चूर्ण का जो पानी तल है, एक जो तोला है वो भर करके है लेने से जो व्यक्ति है वो क्या है बलवान हो जाता है और कृमियों का क्या भी है नाश हो जाता है। नेक्स्ट अभी जिसकी तेल की बात हो रही तो उस तेल को हमने क्या नाम दे दिया, तो भरलातक तेल निर्माण, ठीक है। तो भरलातक तेल निर्माण में भी क्या है, इसमें भी वही सारी चीज़ें डली कि बिल्व के बीज हैं, उसकी अस्थि भी है, ठीक है, कलकाश प्रमाणेन, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ें सभी क्या है डाली हुई हैं कुचले में एक घड़े को लेके, तो उन्होंने ये सब चीज़ें क्या हैं डाली हुई हैं। और उन्होंने ये भी बोला गया है कि अनुसार पीने में, ठीक है ना, यहाँ से नहीं रुको, तो उन्होंने बोल दिया कि रोगी के बल के अनुसार पीने के लिए योग्य अर्थ मात्रा में होना चाहिए। उत्तम रति वाले में से क्या है विरेचन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको ज़्यादा हाई डोज दे देंगे उससे क्या उसको विरेचन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। विरेचन हो जाने के बाद क्या है पेया विलेपी अग्नि मंद इस मासरस देना चाहिए, बिकॉज जो अग्नि जो मंद हो जाती है संशोधन के बाद तो उसको क्या है स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें क्या है देते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास और भी। तो और भी में क्या आ जाता है कृमि घन तेल, ठीक है। किसके बारे में आया था, कृमि घन तेल। तो इसकी भी काफ़ी स्टोरी अच्छी है। तो सबसे पहले आया था कि ये क्या है शरद ऋतु में ही उत्पन्न होता है, न्यूनतम तिलों में लाए जाने वाले होते हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि जो उष्ण वायुविडंग के क्वाथ में डालकर उसको क्या है अच्छे से क्या है उसको पका लेना है। पकाने के बाद उन्होंने ये भी बोला गया कि 21 बार, ठीक है। पहले तो हम दूसरा प्रोसेस चल पड़े हैं, उस पर नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि जो वायुविडंग का क्वाथ होगा तो उसको हमने लेना है और उसको क्या करना है 21 बार भावना देनी है। किसको, ये जो कृमिघन तेल जो बन रहा है, ठीक है, जो तिल जो उसको जो चलाए गए हैं तो उसको क्या है 21 बार भावना देनी है। फिर उसको पीसकर चूर्ण बना लिया जाना है और उसको क्या है रख देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो और भी में एक और चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोल दिया कि आप तेल का पाक कर सकते हैं, स्नेह का पाक कर सकते हैं ये मेडिसिन डालकर। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको पाक हमें कैसे समझना चाहिए कि हो गया या नहीं हो गया। अब देखो, जो शब्द आना या नहीं आना ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन क्या है, ये आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट सभी में ही क्या है मिलता है षडांगधर में। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती है वो यहाँ पर क्या हम उसको क्लियर करने के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या बोला है कि आपका तेल पाक या फिर क्या है स्नेह पाक कब होता है। ठीक है, तेल का पाक और स्नेह का पाक कब होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा कि जब यह समझ ले कि शब्द नहीं उठ रहा है और फेन शांत हो रहा है। ठीक है, तो क्या है तो क्या है तेल स्वच्छ हो गया हो, तो इसके अनुसार क्या है कि अगर क्या है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें झाग नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि जो तेल है वो क्या है अच्छा है। ठीक है ना, उसका क्या है पाक अच्छे से हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है औषधि पर क्या है उंगली की गोली बनाकर क्या है दी जाने से गोली बन रही है। ठीक है ना, ये भी चीज़ देखी जाती है। और उसके बाद आता है औषधि कलक को लेकर हाथ में मर्दन करने पर तो ना अधिक कोमल ना ही अधिक क्या है कठोर, उंगलियों में सटाने पर क्या है ना तो उसको समझे कि अब तेल में क्या है धारण कर लिया है, और ना ही उतना समझे कि वो उतना क्या है हार्ड हो गया। तो उसको क्या है मिडल रखना पड़ता है सोच समझ के। नेक्स्ट अगला आता है और विमर्श में, तो विमर्श में एक वर्ड आ जाता है, तो वो आ जाता है प्रशमयंती फना। ठीक है ना, प्रशमयंती फना, तो फन का क्या है शांत होने को बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि जो फेन है, ठीक है ना, जो फेन है उसको क्या है आचार्य चरक ने क्या बोला गया, तो शांत के लिए बोला गया। आचार्य चरक ने जो है वो क्या है, तो उन्होंने बोला गया है कि अगर घृत है तो उसमें जो फेन है तो उसकी क्या बताई गई है, तो शांति के बारे में बताया गया है। जो सुश्रुत है और जो षडांगधर है उन्होंने क्या है फेन उद्गम, ठीक है ना, तो फेन उद्गम, ठीक है, और फेन शांति उसके बारे में जो आचार्य चरक है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि तेल में क्या होती है फेन की शांति हो जाती है। लेकिन आचार्य सुश्रुत तो उन्होंने ये बोल दिया कि तेल में क्या है जो तेल की है तो उसकी शांति नहीं है, उसका क्या हो जाएगा उद्गम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है और भी। ठीक है, तो और भी क्या है इस प्रकार से क्या है कफज और मलज दोनों प्रकार के कृमियों के निदान स्थान आकार वन जो हमने सप्तगण पढ़े हैं तो वो क्या है कंप्लीट होते हैं। विशेष वस्तु तो उन्होंने बोला कि विशेष प्रकार से जो हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या है ख़त्म होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर तो वो अल्प मात्रा में है तब तो हम थोड़ी सी भी अगर कोई क्या है मात्रा लेंगे, ठीक है ना, हम सिंपल कुछ भी लेंगे तो उससे भी क्या है ठीक हो जाएंगे। अगर क्या आ जाए अति मात्रा में, ठीक है ना, अति मात्रम पुनः, तो अगर अति मात्रा में हो जाते तो उसमें हमने क्या कराना, तो शिरो विरेचनम वमन, ठीक है, तो उपशमन, ठीक है, ये चिकित्सा कराने को क्या है बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रेफरेंस पर्पस के लिए भी पूछ लेते हैं। तो उपसंहार में क्या बोला गया, अपकर्षणो आदो कृमि भेषजम समृतम। ठीक है, तो सब प्रथम क्या करना चाहिए, तो अपकर्षण चिकित्सा करने को बताया गया है। तत्व विघातम, ठीक है, तो तत्व में क्या बोलते हैं उन्होंने कि प्राकृतिक विघात, वही बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज़ें देनी है। प्राकृतिक निदानम च वर्जनम, ठीक है, और जो निदान है उसको क्या है खत्म करने को बोलना कि उसको नहीं लेने को बताया गया है। ठीक है, अयमेव विकारा नाम सर्वेशाम निग्रह है। ठीक है, तो उन्हें यह भी बोला गया कि जो चिकित्सा के क्या है 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, तो चिकित्सा के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उन सभी को क्या है वो सभी को जानकर सोचकर, ठीक है, तो 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं, तो संशोधन, संशमन और क्या था निदान। ठीक है, इन कारणों को देखकर इन चीज़ों का क्या है सबसे पहले क्या आपको परित्याग करना है। तो उन्हें वही बोला गया है, जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें यही बोला गया है कि संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम। ठीक है, तो जब भी कृमि रोग होता है तो आपको क्या है पहले तो ये चीज़ों को क्या है त्याग देना चाहिए। संशोधनम तो निदान, ठीक है ना, तो निदान को क्या है निदान को परित्याग करने को बताया गया है। उसके बाद बोला गया है एहते भेषजा, ठीक है ना, कार्यम रोगे रोगे यथा विदम, तो क्या है वैद्य को क्या है प्रत्येक रोग में इन तीनों के प्रयोग करना चाहिए। मीन्स क्या है कि इसमें हमें क्या है सब प्रयोग करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, ठीक है, ये भी चीज़ें हमें क्या है करनी पड़ेंगी। और 3 कौन कौन से आए थे, तो संशमन, संशोधन और निदान परिवर्जन के बारे में क्या है बताया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरह क्या है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।